तो सबसे पहले देखिए ब्रज भाषा है, बताएं जरा ब्रज भाषा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या आंसर आएगा? बताएं भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। मैं बता देती हूँ, ब्रज भाषा इसका आंसर आएगा दूसरी, दूसरी ऑप्शन पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं आती है, इसकी ट्रिक आप कैसे याद रखोगे? क ख ब। ठीक है, क ख ब। मतलब पश्चिमी हिंदी में 5 भाषाएं आती हैं, उसकी ट्रिक क्या है? क ख ब। क से कन्नौजी, ख से खड़ी बोली, ब से ब्रजभाषा, ब से बुंदेली, ब से बांगरू। ब्रजभाषा, बुंदेली, बांगरू, कन्नौजी और खड़ी बोली, ये पश्चिमी हिंदी की भाषाएं हैं। ठीक है जी, बिल्कुल सही, फर्स्ट का दूसरी ऑप्शन। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और बांगरू आता है। इसकी ट्रिक है क ख ब। उसके बाद अगर इसकी फर्स्ट ऑप्शन डिस्कस करें, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी का जन्म अर्धमागधी से हुआ। ठीक है, इसकी ट्रिक है एबीसी। एबीसी आती है ना, सब बच्चों की आती है। ए से अवधि, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। एबीसी पूर्वी हिंदी की ट्रिक है एबीसी, पश्चिमी हिंदी की क ख ब। उसके बाद पहाड़ी हिंदी खस से है, कुल्लई, गढ़वाली, कुमाऊनी। गढ़वाली उत्तराखंड का जिला है। तो बिहारी हिंदी की ट्रिक है भ म। ठीक है जी, बिहारी हिंदी का जन्म मागधी से हुआ, मगध बिहार में होती ही तो है। ठीक है जी, बिहारी हिंदी का जन्म मागधी से हुआ, मगध बिहार में ही तो है। बिहारी हिंदी में भोजपुरी, ठीक है, मगही, मैथिली आता है। बीएमएम, इसकी ट्रिक याद रखना, बीएमएम। ठीक है, बीएमएम, सिर्फ इतना याद रखना, भोजपुरी, मगही, मैथिली। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आए, मगही किस भाषा की बोली है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का, मगही किस भाषा की बोली है? दूसरे का आंसर, हाँ बिल्कुल सही, डी ऑप्शन। ठीक है, राजस्थानी में जयपुरी, निमाड़ी, ठीक है, मालवी, मारवाड़ी, भीली आती है। राजस्थानी में क्या आएगा? इसकी ट्रिक है बीजेएमएमएन। बीजेएमएमएन, ठीक है, बीजेएमएमएन। क्लियर? तो मालवी, मारवाड़ी और भीली, ये इसकी ट्रिक है। जयपुरी, निमाड़ी, मालवी, मारवाड़ी और भीली। तो क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुआ? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुआ? क्वेश्चन नंबर 3 का फटाफट बताएं, इतना टाइम नहीं लगाना। क्वेश्चन नंबर 3 का आज डे 17 पूरा हो जाएगा। हाँ, सी ऑप्शन, शोर सेनी। शोर सेनी का हिंदी रूप पश्चिमी हिंदी है। ठीक है, तो मागधी का जन्म बिहारी हिंदी से हुआ, अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी आता है, ब्राह्मण का हिंदी रूप सिंधी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना की गई, कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 4 का, ये जीके का क्वेश्चन भी है, आपको पॉलिटिकल साइंस में भी आता है ये। ठीक है, मतलब एसएसटी में भी करना है और हिंदी में भी है ये। क्वेश्चन नंबर 4 का बताएं जरा, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 की डी डी ऑप्शन, 1956, 1956। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भाषा के आधार पर सबसे पहले कौन से राज्य का गठन हुआ था? क्वेश्चन नंबर 5 का बताए भाई, हरदीप जी, कल्पना कुमारी, हरदीप, संध्या सचदेवा जी। अच्छा,
क्वेश्चन नंबर 5 का 5 की डी ऑप्शन आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? क्वेश्चन नंबर 6 का बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 का छठे का दूसरी ऑप्शन पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की क्या ट्रिक बताई है मैंने? ABC। ठीक है, अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी। ए से अवधि, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? ABC, अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी। तो पश्चिमी हिंदी का अपभ्रंश रूप शोरसेनी से है। क्वेश्चन नंबर 7 किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 का हाँ सी ऑप्शन 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 बिल्कुल सही बलजीत जी। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 8 का वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 8 का हाँ फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही, BG खैर। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चले उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची क्या कह रहा है वो? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 9 का फटाफट आंसर दें, इतने टैलेंटेड हो आप। हाँ बिल्कुल सही, क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन 22 हिंदी की आद जननी है। हिंदी की आद जननी है। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट ऑप्शन संस्कृत। हिंदी की आद जननी है संस्कृत, सबसे पुरानी भाषा संस्कृत है। पाली बौद्ध ग्रंथ पाली भाषाएं में रचे गए हैं। अपभ्रंश के 7 भेद हैं। शोरसेनी से पश्चिमी हिंदी निकली, पेशाची से लैंदा पंजाब, ब्राचड़ से सिंधी महाराष्ट्र से, मराठी अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, मागधी से बिहार बंगाली उड़िया असमिया, खस से पहाड़ी निकली। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आए 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल था। बताएं क्या था? 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2007 का आयोजन स्थल था। क्वेश्चन नंबर 11 का डी ऑप्शन न्यूयॉर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का क्या आ जाएगा? न्यूयॉर्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से कौन भारोपिया परिवार की भाषा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 12 का निम्नलिखित में से कौन भारोपिया परिवार की भाषा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 12 का बताएं। निम्न में से कौन भारोपिया परिवार की भाषा नहीं है? सी ऑप्शन मलयालम। मलयालम नहीं है। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 का हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 की दूसरी ऑप्शन 14 सितंबर को मनाया जाता है। 12 का सी ऑप्शन, 13 का दूसरी ऑप्शन। 14 का विकास की दृष्टि से प्रकृति की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? विकास की दृष्टि से प्रकृति की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है क्या है? मतलब प्रकृति से पहले इनमें से कौन सी भाषा आई थी, ये पूछ रहा है। 14 का प्रकृति से पहले किसकी टर्न है? बताएं जरा। 14 का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही। हाँ, वर्ल्ड हिंदी दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऊपर सिर्फ इतना लिखा था, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को।
वर्ल्ड हिंदी दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 14 की फर्स्ट ऑप्शन आंसर है अवहट शब्द के सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिश्वरी ठाकुर ने वर्ण रत्नाकर ग्रंथ में किया था। हिंदी के बारे में बात करें तो हिंदी की उत्पत्ति शोर सेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। हिंदी की उत्पत्ति शोर सेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। अवहट का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिश्वरी ठाकुर की जो रचना उसका ग्रंथ है वर्ण रत्नाकर नामक ग्रंथ में किया गया था। चलो क्वेश्चन नंबर उसके बाद 14 के बाद 15। ठीक है, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म बताएं। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म बताएं। 15 का क्वेश्चन नंबर 15 का पश्चिमी हिंदी में क्या आ जाता है? क ख ब ब ब, है ना? क ख ब ब ब ये आता है ना। तो इसकी डी ऑप्शन बिल्कुल सही पेयर है। कन्नौजी पश्चिमी हिंदी में है, अवधी अर्धमागधी में है। ठीक है, ब्रज पश्चिमी हिंदी का है, बघेली अर्धमागधी का है। छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी का है, बागरू पश्चिमी हिंदी का है। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का है, बुंदेली पश्चिमी हिंदी का है। तो क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन, पश्चिमी हिंदी का खड़ी बोली और बुंदेली पश्चिमी हिंदी के है दोनों। क्वेश्चन नंबर 16, अगर आप में से किसी ने भी चंडीगढ़ वाला वो अगर एग्जाम भरा है ना तो मुझे मैसेज जरूर करना, क्योंकि फिर मैं सिलेबस उसी स्पीड से ही करवा दूंगी। ठीक है, ताकि आपका पेपर क्रैक हो जाए। तो अगर नहीं फिल किया हुआ फिर बस रहने देना, चुप बैठे रहना, फिर जैसे कर रहे हैं वैसे करते जाएंगे। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। क्वेश्चन नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 16 का दूसरी ऑप्शन बघेली बिल्कुल सही। बांगरू पश्चिमी हिंदी से है, ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी से है, भोजपुरी बिहारी हिंदी से है और बघेली किससे? अर्धमागधी से है। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम बताएं। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है, बताओ क्या कौन सा? हाँ बिल्कुल सही, चंडीगढ़ लेक्चरार की बात कर रही हूं मैं। ठीक है, अगर आप उसको करोगे ना तो मुझे मैसेज जरूर करना, फिर मैं सिलेबस तेजी से करवा दूंगी, क्योंकि इसका पेपर जल्दी हो जाएगा। इसके लिए मॉक टेस्ट बैच भी शुरू कर रही हूँ, तो जिन्होंने ज्वाइन करना है आप पूरा मॉक टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हो, टॉपिक वाइज टेस्ट बैच भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी। क्वेश्चन नंबर 17 का सी ऑप्शन नहीं मंगया जी, नेट क्लियर नहीं मंगया, सिर्फ एमए चाहिए है, उनके विचों भी 50% मार्क्स ही कहे उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 17 का सी ऑप्शन ब्रह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। पहले ब्रह्मी लिपि आया, ब्रह्मी लिपि से गुप्त लिपि, गुप्त लिपि के बाद नागरी लिपि, देवनागरी। ब्रह्मी गुप्त नागरी देवनागरी, ब्रह्मी गुप्त नागरी देवनागरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 18 का क्वेश्चन नंबर 18 का डी ऑप्शन काव्य भाषा। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? काव्य भाषा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? क्वेश्चन नंबर 19 का भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट ऑप्शन राजभाषा, ये राजभाषा है। ढूंढाली बोली है, ढूंढाली। क्वेश्चन नंबर 20 का ढूंढाली बोली है। 20 की सेकेंड ऑप्शन पूर्वी राजस्थान की, ढूंढाली बोली है पूर्वी राजस्थान की।
तो यहाँ पे आके ये जो हमारा टेस्ट है वो खत्म होता है। ये पहले हम कर चुके हैं, डे 17 खत्म होता है। कल मिलते हैं डे 18 से।